हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 1 - R1/R2 गुणा 1 - R1/R3 बराबर 2 तब त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी त्रिभुज में अगर डेल हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को बोल रहे हैं, ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और S त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तो R1 का जो मान है ना वो डेल बट्टा में S - A के बराबर आता है। R2 का जो मान है वो डेल बट्टा में S - B के बराबर आता है। और R3 का जो मान है वो डेल बट्टा में S - C के बराबर आता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, उठा के मान रख देते हैं। तो एक माइनस में R1 का मान क्या है, डेल बट्टा में S - A। और इसके बट्टा में देखो R2 का मान क्या है, डेल बट्टा में S - B। ठीक है, ये पूरा पद आ गया। फिर देखो हमारे पास इसके गुणा में क्या है, एक माइनस में R1/R3। तो R1 का मान क्या है, डेल बट्टा में S - A बट्टा में R3 का मान क्या है, डेल बट्टा में S - C। और ये जो मानना है ये 2 के बराबर है। तो देखो यहाँ पर डेल से डेल और यहाँ भी डेल से डेल, ये तो विभाजित हो गए। तो क्या बचा, देखो एक माइनस में हमारे पास यहाँ पे बन गया S - B, ऊपर आ गया ना, तो S - B बट्टा में S - A, ये पद आ गया। फिर देखो एक और माइनस में S - C बट्टा में क्या आ जाएगा, S - A। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। तो अब देखो यहाँ पे लैसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे S - A माइनस में S प्लस का B बनेगा, बट्टा में आ गया हमारे पास S - A। सही है। फिर यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, S - A माइनस S प्लस का C आ जाएगा, बट्टा में S - A। और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। सही है। तो अब देखो यहाँ पे S से माइनस का S शून्य हो गया, S से ये माइनस का S शून्य हो गया। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो बन गया B - A गुणा में यहाँ पर आ गया C - A। और बराबर में देखो 2 गुणा में क्या आ जाएगा, S - A का स्क्वायर आ जाएगा। तो S क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी A प्लस B प्लस C बट्टा में 2। तीनों भुजाओं का योग कर दिया, ये तो परिमाप आ गया, और बट्टा 2 करने से अर्ध परिमाप आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखो, अगर हम S - A का मान लिखेंगे ना, तो वो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C बट्टा 2, और माइनस में A करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या आ जाएगा, B प्लस C माइनस A। और बट्टा में क्या आ जाएगा, देखो बट्टा में हमारे पास में कौन सा पद आएगा, बट्टा में हमारे पास में 2 आएगा ना। सही है, ये मान आ गया। तो ये मान उठा के हम रख देते हैं यहाँ पे। तो अब देखो किस प्रकार का पद आएगा, B - A गुणा में C - A बराबर में, यहाँ पर देखो अब क्या बन गया, 2 गुणा में S - A का स्क्वायर, यानी इस पद का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखो बट्टा में तो 4 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और अंदर आ गया B प्लस C - A इसका स्क्वायर। सही है। तो अब देखो 2 से ये 4 2 बार विभाजित हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1/2 बच गया। यहाँ पे देखो अब गुणा कर लेते हैं अंदर, तो BC माइनस में क्या आ जाएगा, AB माइनस में AC प्लस का A स्क्वायर बराबर में देखो यहाँ पे 1/2। अंदर हम खोल लेते हैं वर्ग को, तो B² प्लस में C² प्लस में A² प्लस का 2BC माइनस का 2AC माइनस का 2AB, ये पद आएगा। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से पद बनेंगे, BC माइनस AB माइनस AC प्लस का A²। तो अब देखो B²/2 आ गया एक, तो प्लस में C²/2 आ गया, प्लस में A²/2 आ गया, प्लस में देखो BC आएगा, माइनस में यहाँ पे AC आएगा, और माइनस में AB आएगा। तो माइनस के AB से माइनस का AB, BC से ये BC, और माइनस के AC से माइनस का AC, ये तो पद शून्य हो गए। अब देखो A² में से गया A²/2, तो A²/2 बच गया इस तरफ। हमारे पास क्या आएगा, B²/2 प्लस में C²/2। तो 2 से ये 2 विभाजित हो गए, यानी कि A² का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, B² प्लस में C²। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय के रूप में आ रहा है, ये संतुष्ट हो रहा है। यानी कि एक जो भुजा का स्क्वायर है वो अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है। यानी कि कुछ इस प्रकार का त्रिभुज आ रहा होगा, जिसके अंदर A जो है ना वो तो हमारा कर्ण हो गया, यानी कि कर्ण ये हो गया। ठीक है। और B और C क्या हो गए, आधार और लंब हो गए। सही है। तो एक समकोण त्रिभुज आएगा। यानी कि अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प जो A है वो हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।